हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में। एनाटॉमिकल प्लेन यानी क्या होता है कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी को किसी इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हमने एक अपनी माइंड में एक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है हमारी बॉडी के ऊपर कि यहाँ से ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा और यहाँ से ये वाला पार्ट राइट होगा। तो ये वाली जो प्लेन होती है जो बोलते हैं हम सजाइटल प्लेन। तो उस प्लेन का क्या मतलब होता है कि हमने ये हमारी जो बॉडी है उसको हमने राइट एंड लेफ्ट जो डिवाइड किया है बीच से निकलती है। ऐसा आपको लगता है कि हमारी जो सजाइटल प्लेन है वो नाक से निकल के नाभि से डायरेक्ट ही हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। वो बोलते हैं हम मिड सजाइटल, जो कि मिड से गुजरती है। और जो पैरा सजाइटल बोलते हैं वो मिड सजाइटल के जो पैरेलल चलती है यानी कि समांतर, तो उसको हम पैरा सजाइटल बोलते हैं या फिर सजाइटल प्लेन बोलते हैं। तो सजाइटल प्लेन का क्या काम है, वो हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करती है। उतना ही था। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या है कि हम आगे और पीछे की जो भी बॉडी है वो उसके लिए हमने इमेजिनरी लाइन खींची है, उसको बोलते हैं हम कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में जो आगे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर और जो पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। कोरोनल प्लेन कहाँ से होती है कि हमारे क्रेनियल फ्यूचर से होती है, तो उसका नाम हो गया कोरोनल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि ऊपर एंड नीचे के हाफ्स को डिवाइड करती है, तो वो होती है हमारी ट्रांसवर्स प्लेन्स। ट्रांसवर्स प्लेन्स में बेसिकली क्या है कि वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट को डिवाइड करती है। और ये प्लेन का मैं एक और काम बता दूं, ये प्लेन हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। आप ऐसा सोचो कि ये मेरे नेक से अगर ट्रांसवर्स प्लेन गुजरती है तो वो हमारे नेक के ऊपरले हिस्से को सुपीरियर कहेंगे और उसके नीचे के हिस्से को हम इन्फीरियर बोल सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा इस टाइप से होते हैं प्लेन्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्लेन्स के बाद हम देखेंगे हमारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, जो डायरेक्शनल टर्म हम बोलते हैं कि सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो ये आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा या फिर हम ही आगे आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको हम सिर्फ यही बोलेंगे ये इसका एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इसका आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। तो इसके लिए पूरी की पूरी टर्म है कि ये देखिए सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो उसी हिसाब से सुपीरियर यानी कि जो ऊपर का भाग होता है हम उसको सुपीरियर बोलते हैं। इन्फीरियर यानी कि जो नीचे का भाग होगा या फिर जो नीचे का पार्ट होगा हम उसको इन्फीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे का भाग होता है, पोस्टीरियर से पीछे, एंटीरियर से आगे। तो इतना ही आपको याद रखना है। और ये एक बार आप अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में आप लिख दीजिए कि पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, अभी इनके हम सिनोनिम्स भी देखेंगे। आपको कहीं कहीं पे भी सुपीरियर की जगह आपको प्रॉक्सिमल या फिर क्रेनियल भी बोल सकते हैं। जो एंटीरियर है हमारा उसको आप वेंट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम ही ऐसा ही इन्फीरियर को भी डिस्टल या कोडल भी बोलते हैं एंड पोस्टीरियर को डोर्सल भी बोलते हैं। तो अभी हमारे होंगे डायरेक्शनल टर्म। ठीक है, डायरेक्शनल टर्म यानी कि क्या होता है कि जो हम डायरेक्शन देते हैं। सेम ही है मीडियल, लेटरल। मीडियल यानी कि मध्य भाग, लेटरल यानी कि दूर का भाग। जो हमारे बॉडी के जो भी हमने जैसे ट्रांसवर्स प्लेन हो गया या फिर आप बोल सकते हो कि हमने जो सजाइटल प्लेन खींचा था, तो मिड सजाइटल के जो भी नजीक का पार्ट होगा या फिर जो भी नियरेस्ट पार्ट होगा हम उसको बोलेंगे मीडियल पार्ट अथवा मीडियल होगा। और जो दूर का होगा, वहां से जो दूर होगा जितना, उसको हम लेटरल बोलेंगे। और ये रेफरेंस के लिए ही आता है कि हमारा जो उंगलियां है वो हाथ के शोल्डर्स के मुकाबले क्या है, तो क्या लेटरल है, और जो शोल्डर है वो मीडियल है। तो सेम ही है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल यानी कि क्या हो गया, जो ट्रंक के क्लोजर होता है। ट्रंक यानी कि जो हमारा पेट है उसके क्लोजर में होगा उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो दूर होगा उसको हम डिस्टल बोलेंगे। ठीक है, सेम ही है बट थोड़ा ये ट्रंक के हिसाब से हुआ। तो सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर के ऊपरी परत, और डीप यानी कि हम जैसे कोई बोलते हैं कि डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज है इसको, तो मतलब कि अंदर से पूरा। तो ये आपको आगे जब स्किन के लेयर्स पढ़ रहे होंगे या फिर कोई ऐसा कोई ऑर्गन हो गया उसमें हम सुपरफिशियल एंड डीप की बात करेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट है डायरेक्शनल टर्म में इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ये बहुत ही कम यूज होते हैं पर ये आपको पता होना चाहिए कि जब यूज होंगे तो इप्सी यानी कि सेम, इप्सी लेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, इन दोनों में लेटरल तो सेम ही है। इप्सी एंड कॉन्ट्रा, यहाँ से आपको सिर्फ कॉन्ट्रा याद रखो, या फिर कॉन्ट्रा यानी कि क्या होता है कि जो विरोधाभास दर्शाता है। तो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्राडिक्शन,
तो ये विरोधाभास हो गया, तो उसके लिए हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल यानी कि सामसामे का। जो हमारा जो दाहिना हाथ है वो बाहिने हाथ से कॉन्ट्रालेटरल है, यानी कि जो हमारा राइट हैंड है उसका जो अंगूठा है वो लेफ्ट हैंड की उंगलियों से कॉन्ट्रालेटरल है, या फिर लेफ्ट हैंड के शोल्डर से कॉन्ट्रालेटरल है। सामसामे की चीज हो गई जो सजाइटल प्लेन के मिड सजाइटल प्लेन के आमने सामने होगा। ठीक है, सेम है हमारा इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल में क्या है, इप्सिलेटरल जो है वो सेम ही साइड का हमको दर्शाएगा कि सेम साइड का जो है, जो शोल्डर हो गया हमारा राइट शोल्डर एंड राइट फिंगर्स, राइट शोल्डर एंड राइट नी, राइट लेग, ये सब इप्सिलेटरल हो गया। यानी कि इप्सिलेटरल मतलब कि जो सेम साइड का हो, और कॉन्ट्रालेटरल मतलब जो ऑपोजिट साइड का हो। उसके बाद ये देखिए आप पूरा कॉन्ट्रालेटरल एंड इप्सिलेटरल से समझ सकते हैं इस पीपीटी में। ठीक है, इसके बाद अभी ये आपने जो टर्म पढ़े हैं उसका क्लिनिकल रिलेवेंस हम बताए, तो इसका क्लिनिकल रिलेवेंस यही होता है कि जैसे हम जब पढ़ेंगे एनाटॉमी तो हमारे जो भी टीचर होंगे या फिर हम जब पढ़ रहे होंगे या फिर हम बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें एंटीरियर सुपीरियर आएगा तो हमारे माइंड को लाइट होगा कि ये यहाँ ये एंटीरियर मतलब कि ये आगे का पार्ट हो गया। तो इसी हिसाब से हमको टर्मिनोलॉजी आना चाहिए, और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ये तो हमको आना ही चाहिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे बोन के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, ऑर्गन के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, मसल के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। जब वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे, और यही टर्मिनोलॉजी सेम की सेम आयुर्वेदा में होती है, आयुर्वेदा में भी होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अभी हम नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा बोन के बारे में और अस्थि के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू, देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा जिससे कि हौसला बढ़ सके, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी की पूरी रचना शरीर एंड एनाटॉमी की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। आप आई बटन पे जाके क्लिक करिए और देखिए। धन्यवाद।